मैं गारंटी देता हूं, जिसको बिल्कुल नहीं आती है ना फिजिक्स, बिल्कुल समझ नहीं आती है, इस चीज पर अमल करोगे तो आपको पता चल जाएगा कितनी आपके पास डेवलपमेंट हो रही है, कॉन्सेप्ट कितने आ रहे हैं, फिजिक्स कितनी आसान है। कि आपको भी डर लग रहा है फिजिक्स से, आपके न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो रहे हैं, आप बहुत परेशान हो, आप इतनी मेहनत कर रहे हो, बायोलॉजी पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, इंग्लिश पढ़ रहे हो, लॉजिकल क्वेश्चंस पढ़ रहे हो, फिजिक्स समझ नहीं आ रही है, तो आपको डर लग रहा होगा कि एमडी गेट पास होगा कि नहीं होगा। सर कोई सॉल्यूशन बता दीजिए। आज ऐसा गाइड करूंगा कि इसके बाद फिजिक्स में तो डिफिकल्टी कभी नहीं आएगी। मेहनत आपको करनी पड़ेगी, गाइडेंस मैं करूंगा। ठीक है, जब भी आप एक चीज याद रखिएगा, जब भी जिंदगी में डर लगे किसी चीज से जो आप कर रहे हो, जब भी डर लगे तो समझ जाना कि आप सीधे रास्ते पर हो और आपका रास्ता बिल्कुल करेक्ट है। मुश्किल हो सकता है क्योंकि कोई चीजें आपको नहीं आ रही, उस पर काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, बट आपका रास्ता पहले तो करेक्ट है, ये बात तो क्लियर होनी चाहिए। और इस जो आपको डर लग रहा है और इस पर काम कर रहे हो ना, फिर भी नहीं हो रहा है, फिर भी काम कर रहे हो, तो आप जिंदगी में कुछ ना कुछ आगे जरूर करोगे। ठीक है, चाहे एमडी गेट पास हो चाहे ना हो, बट आगे जिंदगी में आप कुछ ना कुछ करोगे क्योंकि आपने मेहनत करना शुरू कर दिया है। जब भी किसी इंसान को मेहनत की लत लग जाए ना, तो उसे कोई हरा नहीं सकता। ठीक है, बात करते हैं फिजिक्स की। फिजिक्स फिजिक्स डिफिकल्ट क्यों लगती है जब एमडी गेट में आ जाता है या फर्स्ट ईयर इंटर में आ जाता है? तो पहले चलते हैं नाइन्थ और मैट्रिक की तरफ। आपके नाइन्थ और मैट्रिक में बेसिक कॉन्सेप्ट्स नहीं होते हैं, आपकी नाइन्थ और मैट्रिक अच्छी नहीं की जाती है, वहां पर आपने मेहनत नहीं की होगी। क्योंकि जब आप 8वीं क्लास से नाइन्थ में आते हो तो थोड़ा सा जंप होता है, थोड़ी डिफिकल्ट लगती है स्टूडेंट्स को, बट काम करता है तो रिकवर हो जाता है। बट आपने नहीं की, आपकी गलती है। आपने मैट्रिक में मेहनत नहीं की, आपकी गलती है। और जब मैट्रिक से डेवलप किया आपने कहां पर, फर्स्ट ईयर में, तो और ज्यादा डेवलप हो गई फिजिक्स, तो आपके लिए फिर से डिफिकल्टी हो गई। चलो फिजिक्स तो आपने डिफिकल्टी तो फिजिक्स आपको फर्स्ट ईयर में भी आ गई, इंटर में भी आ गई, दोनों साल नहीं पढ़े, आ गए एंट्री टेस्ट तैयारी करने के लिए, आपके पास 5 मंथ बचे, 4 मंथ बचे, अब फिजिक्स कैसे पढ़े? आपके पास कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बेसिक नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं करना, जो बता रहा हूं उस पर अमल करना है। क्या करो, कोई भी टॉपिक्स उठाओ, कोई भी, मान लेते हैं मुझे अभी जहन में कुछ आ रहा है कि आप मोशन इन वन डायमेंशन, मीन्स आप न्यूटन्स लॉ वगैरह ले लो। ठीक है, न्यूटन्स लॉ पढ़ो, फर्स्ट पढ़ा, सेकंड पढ़ा, थर्ड पढ़ा, अभी आगे नहीं पढ़ना। अब क्या करो, क्वेश्चन उठाओ, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, इसको याद करो, इसके कॉन्सेप्ट समझो। उसके बाद ऐसे कभी भी फिजिक्स में गलती मत करना, जब तक कॉन्सेप्ट याद नहीं है, कॉन्सेप्ट आपको नहीं आ रहा, तब तक क्वेश्चन के पास जंप नहीं करना है। और आपका डीमोटिवेशन में ज्यादा से ज्यादा लगता है आपको कि आपके बहुत सारे फेसबुक पर या ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जो आपको डिफिकल्ट लगते हैं, वो आपके सिलेबस से भी नहीं होते हैं, आपको वो सॉल्व नहीं होते हैं, तो आपको लगता है कि एमडी गेट सॉल्व नहीं होगी, आप एमडी गेट निकाल नहीं पाओगे। ये भी एक मिस्टेक्स होती है। आप क्या करो, 3 टॉपिक्स की, एक टॉपिक की उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस लगाओ, दूसरी टॉपिक की उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस लगवाओ। इसी तरह जब चैप्टर खत्म हो जाए तो कलेक्टिवली एक क्वेश्चन प्रैक्टिस लगवाओ। मैं गारंटी देता हूं, जिसको बिल्कुल नहीं आती है ना फिजिक्स, बिल्कुल समझ नहीं आती है, इस चीज पर अमल करोगे तो आपको पता चल जाएगा कितनी आपके पास डेवलपमेंट हो रही है, कॉन्सेप्ट कितने आ रहे हैं, फिजिक्स कितनी आसान है। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं बात बार बार यही करता हूं कि जिंदगी में जो कुछ करना चाहते हो उसको करने से पहले आपको डायरेक्शन पता होना चाहिए। ठीक है, बार बार कहता हूं मैं, ये चीज याद रखिएगा, जिंदगी में कुछ भी करना चाहते हो ना, तो उसको करने के लिए डायरेक्शन पता होना चाहिए। पहले आपको पता होना चाहिए कि मुझे नॉर्थ जाना है, फिर साउथ जाना है, फिर नॉर्थ जाना है, फिर वेस्ट जाना है, फिर ईस्ट जाना है, ये पता होना चाहिए। ऐसे नहीं निकल पड़ना, ऐसे मंजिल मिलनी ही नहीं है। इसलिए बार बार कहता हूं, फिजिक्स के हर एक सब्जेक्ट को पढ़ने का तरीका अलग होता है। ठीक है, अभी के लिए अल्लाह हाफिज, दुआओं में याद रखिएगा। फिजिक्स का ये बेस्ट वे आपको मैंने बता दिया है, और कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो।